pair of linear equations in two variables. In this video, we will concentrate on the third method of solving, that is the elimination method. Again, name ही suggest करता है eliminate. Eliminate means किसी चीज़ को हटा देना, उसको remove कर देना. तो basically हम क्या करेंगे, हमारे पास दो equations होंगी और दोनों equation में से हम coefficients को equate करके एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे, उसको हटा देंगे. ये कैसे करेंगे? या तो हम इक्वेटेड वेरिएबल्स जो इक्वेशंस आएंगी उनको ऐड करेंगे या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे. अब आपको कैसे पता चलेगा ऐड करना है? अगर इक्वेटेड वेरिएबल्स का जो साइन है वो ऑपोजिट है, इफ दे आर ऑफ ऑपोजिट साइन, then we will add the equations. If they have the same sign, if the equated coefficients have same sign, then what are we supposed to do? We are supposed to subtract both the equations. Okay, so this is the logic. Let me show you using steps. So first step is you will multiply both the given equation by some suitable non-zero constant to make the coefficients of any one of the variable numerically equal. ठीक है, x और y की जो coefficients होंगे या तो x के या y के, आप दोनों इक्वेशन में सेम बनाओगे. उसके बाद स्टेप नंबर 2, आप इक्वेशंस को या तो ऐड करोगे या सब्ट्रैक्ट करोगे. अगेन ऐड कब करना है? जब साइन ऑपोजिट है, इक्वेटेड वेरिएबल के ऑपोजिट साइंस हैं. ऑलराइट, एंड सब्ट्रैक्शन कब करनी है? जब दोनों के सेम साइंस हैं. सो इफ दे हैव सेम साइंस then we will subtract. All right, this is the logic. And then हमारा equation एक variable में convert हो जाएगा. We will get the value of that variable and put it in the any of the given equations, 1 or 2, to get the value of another variable. Let me show you using a question. Suppose मुझे इस equation में elimination method use करना है to solve. So सबसे पहले आप चेक करिए, पहली equation जो है उसमें x का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 2 है. यानी कि मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी ताकि मेरे वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वेशंस जो है वो सेम हो जाए. तो अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10. एंड सेकेंड इक्वेशन मेरे पास ऑलरेडी गिवन थी, 2x minus 3y is equal to 4. This is my equation which is already given. Now check. जो equated coefficient है children, उनका जो sign है वो same है, तो मुझे equation को subtract करना पड़ेगा ताकि वो cancel out हो जाए. तो equation को subtract means सारे का sign change. ये माइनस प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला फिर माइनस में, ये कैंसिल आउट हो गया. तो चेक करो क्या आया. ये आया 5y इज इक्वल टू, आप चेक करिए, 10 में से 4 गया, दैट इज 6. सो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ गई? 6/5. दैट इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट. अब y आ गया है तो x तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है निकालने के लिए. आप y की वैल्यू पुट कर दीजिए in any of the equations. Suppose I take this as 1, so x is equal to 5 minus y, children. So that is 5 minus 6/5. Take LCM 5. So 5 5s are 25. 25 minus 6, that is 19/5. So this is the value of x. This is the elimination method. आप इस क्वेश्चन में ये भी कर सकते थे कि इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो y इक्वेट हो जाता. तो आपको अगर y इक्वेट होता तो आप दोनों y वाली जो टर्म्स थी उसके ऑपोजिट साइन है, तो आपको दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ता. ओके, बट क्योंकि 2 एक छोटा नंबर है तो इस वजह से मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया. सिमिलरली चेक हियर, ये क्वेश्चन भी ऐसे ही चेक करो. इसमें इस इक्वेशन इसको ये 4 है, यहाँ पे चेक करिए आसान क्या पड़ेगा हमें. 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एज इट इज रहने देते हैं फर्स्ट इक्वेशन. और ये जो इक्वेशन है इसमें चेक करो 4y आसानी से बन सकता है, राइट. तो मैं इस पूरी सेकंड जो इक्वेशन है
उसको पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर लूँगी, 2 से। तो क्या आ जाएगा, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। सो यानी कि नेक्स्ट जो फर्स्ट इक्वेशन है वो इसके नीचे लिख लेते हैं। अब चेक करिए, इन दोनों के ऑपोजिट साइन है तो हम इक्वेशंस ऐड करेंगे, तो ये कट गया, तो ये 7x इज इक्वल टू 14, सो x इज इक्वल टू 2। अगेन इसे पुट कर दीजिए इन एनी ऑफ द इक्वेशन, so to get the value of y, so it is 10 minus 3x by 4, right children? Put the value, so it will be 10 minus 6 by 4, that is 4 by 4, so answer is 1. So this is how you get it. Same way you can do it for this also, third part also check करो, ये 3 है, ये 9 है, तो हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 5 और 2 को अगर मुझे इक्वेट करना है तो मुझे इसको 2 से इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी 5 एंड 2 के कॉमन फैक्टर्स तो है नहीं, सो 10 बनाना पड़ेगा बेसिकली, राइट। और फोर्थ पार्ट में प्लीज़ डोंट क्रिएट एनी कन्फ्यूजन, मैं पहले ही वीडियो में बता चुकी हूँ, हमेशा फ्रैक्शन एलिमिनेट करिएगा। सो 2 and 3 का जो एलसीएम है वो 6 आएगा, तो ऊपर 3x प्लस 2 2 4y इज इक्वल टू -1, यानी कि इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। दिस इज योर दिस इक्वेशन। देन इसका भी एलसीएम ले लीजिए, सो 3x माइनस वाई होल बाय 3 इज इक्वल टू 3, so 3x minus y is equal to 3 3s are 9. So now you know, right children? Now आपका ये already equated है, तो किसी से multiply divide करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट subtraction कर दीजिए। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ कि subtraction क्यों करना है, क्योंकि दोनों equated variable के सेम साइन है, तो ये कट गया, दिस इज -5y is equal to 9 plus 6 15, right? So y is equal to -3 children. अगेन इसे पुट कर दीजिए किसी भी एक इक्वेशन में, x आ जाएगा। सो दिस इज द एलिमिनेशन मेथड। सो सब्सटीट्यूशन से ज़्यादा आसान एलिमिनेशन मेथड है, बट इट इज़ योर चॉइस, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, दोनों से आंसर सेम आएगा, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो चाहे आप सब्सटीट्यूशन मेथड से करो। You can solve these questions by both the method and you will come to know that both the methods are giving the same answer. All right, question number 2, I'm just forming the equations for you. You can do it on your own. If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. Again हमें numerator denominator दोनों नहीं पता, so let numerator be x and denominator equals y. So according to the question क्या है, if we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, the equation becomes 1. Cross multiply करना आता ही है, x plus 1 is equal to 1 into y minus 1. So equation आ गई, x minus y is equal to ये -1, ये उधर जाके -1 यानी कि -2, ये पहली equation। ऐसे ही it becomes half only if we add 1 to the denominator. तो न्यूमरेटर में कुछ नहीं करना, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दे तो फ्रैक्शन हाफ बन जाती है। अगेन 2x इज इक्वल टू y प्लस 1, सो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सेकेंड इक्वेशन। अब चेक करो, y ऑलरेडी इक्वेटेड है चिल्ड्रन, तो जस्ट इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, you will get the value of x and y. Again they have asked fraction, मतलब हमें x by y निकालना है, तो that will be your final answer. Question number 2 का second part. 5 years ago Noori was thrice as old as Sonu. Again जैसे ही age के question आएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है, let present age equals to Noori की पहले, Noori equals to x years and उसकी सोनू equals y years. अब क्या बात हो रही है, 5 years ago. So what happens to Noori's age? It is x minus 5. सोनू's age, it is y minus 5. So क्या है situation? उसने बोला Noori was thrice as old as Sonu.
सो नूरी की एज 3 टाइम्स सोनू की एज है, राइट? सो दिस इज हाउ. उल्टा मत करना, ये गलती बच्चे बहुत करते हैं, ठीक है? 3y माइनस 15. सो इक्वेशन आ गई x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 15 प्लस 5 यानी कि माइनस 10. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. Similarly, 10 years later, so 10 years later, again, नूरी की एज क्या हो जाएगी? x प्लस 10 बेटा, एंड सोनू की एज क्या हो जाएगी? y प्लस 10. अब अगेन क्वेश्चन पढ़ो. नूरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू. अगेन ब्रैकेट ओपन कर दीजिए. x प्लस 10 इज इक्वल टू 2y प्लस 20. So x minus 2y is equal to 10. This is the second equation. Again, x already equated hai children. So you just need to subtract the equation to get the value of y, and then you can get x also. Alright. Question number 4. Fourth part. Meena went to a bank to withdraw 2000 rupees. She asked the cashier to give her 50 rupees and 100 rupee note only. तो हमें नहीं पता उसने कितने 50 रुपीज़ के नोट लिए. सो लेट रुपीज़ 50 नोट्स equals to x and rupees 100 notes equals to y in number. ओके, तो उसने टोटल मनी कितना विड्रॉ किया है? 2000. तो कैन आई से 50x प्लस 100y, उसके पास टोटल अमाउंट कितना है? 2000. If you see children, we can simplify the equation. चेक करो, मैं 50 कॉमन ले सकती हूँ. So x plus 2y is equal to 2000, right? डिवाइड कर दो. x plus 2y is equal to 2000 divided by 50. अगेन आपको डिवाइड करना आता है. 5 4s are 20. So x plus 2y is equal to 40 is my first equation. And Meena got 25 notes in all. तो x plus y कितना है? 25. This is my second equation. Again, x already equated है children, so आप subtract कर सकते हो, right children? So see, this is a step where you will save on time, क्योंकि मैंने common लेके cancel out कर दिया है, मुझे किसी से multiply करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, right? So this is a time saving step. Alright, so you should know the time saving techniques also, because board examination में time is very very crucial. अब आगे, fifth part. A lending library has fixed charges for first 3 days and additional charges for day after. So again हमें नहीं पता. Let charges for first 3 days equals to rupees x, and then उसने बोला charges thereafter, मतलब 3 दिन के बाद. thereafter means after 3 days वो charges कुछ और लगते हैं. that is y. now Sarita kept paid 27 for the book. she kept for 7 days. सरिता ने 7 दिन रखा बुक को, तो मतलब पहले 3 दिन के लिए तो बेटा उसने x रुपीज़ दिए, तो बचे कितने? अगले दिन कितने बचे? 7 माइनस 3, मतलब बाकी जितने भी दिन हैं उसने y रुपीज़ पे किए, एंड टोटल उसने कितना पे किया? 27. सो कैन आई से x प्लस 4y is equal to 27. This is my first equation. While Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. So x plus, अब 5 नहीं आएगा क्योंकि 3 दिन का कॉस्ट ये है. So 5 minus 3, right children? So that is 2y is equal to 21. This is my second equation. Again you can, x is already equated. आपको कुछ भी multiply divide करने की जरूरत नहीं है. डायरेक्ट subtraction करो, आपके पास y आ जाएगा, फिर किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपके पास x आ जाएगा. So this is all about elimination method children. Okay, so if you have any doubt, kindly mention in the comment below. I'll definitely get back to you. All right.